नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बांग्लादेश में हुई ताजा घटना एक खास पैटर्न की ओर इशारा करती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि अब ये देश आधिकारिक तौर पर चरमपंथी सोच वाला देश बन जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव में भी देखिए शुरुआत से यही बात दिखती नजर आई है। एक तस्वीर बन रही है जिसमें भारत के सारे पड़ोसी या यूं कहें कि ज्यादातर शार्क देश चरमपंथी की तरफ है। भारत 7 देशों के साथ देखिए अपनी जमीनी जो सीमाएं हैं वो साझा करता है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मालदीव और श्रीलंका जल सीमा वाले मुल्क हैं, मतलब कि ये जल सीमा से यहाँ पर हमारे साथ अपनी सीमाएं जो है साझा करते हैं। अब भूटान के अलावा बाकी सारे ही देश देखिए कट्टरपंथी की तरफ है, जो हिंदू बहुल्य भारत से कश्मीर या फिर किसी और मसले पर कहीं ना कहीं नाराज हमेशा शुरुआत से दिखाई दे रहे हैं। चीन में धर्म को लेकर आग्रह नहीं है, लेकिन उसके साथ भारत का सीमा वाला विवाद है और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी हाल ही में ये देखने को मिला। शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी देखिए हम लोग अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। और बांग्लादेश में अभी जो हाल ही में देखने को मिला, बड़ा तख्ता पलट वहाँ पर हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये चर्चा होने लगी है कि अब भारत कहीं ना कहीं चारों ओर से घिरता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ शेख हसीना सरकार गिरने के बाद भारत विरोधी माहौल है। ये माहौल पहले भी था, जब भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने की बात की जा रही थी। दरअसल हसीना सरकार के भारत से अच्छे रिश्ते रहे। विरोधी दावा करते थे कि हसीना सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए भारत ने चुनाव पर असर डाला था। बांग्लादेश में एंटी हिंदू माहौल भी रहा, जो अब खुलकर दिख रहा है। इसमें चीन का भी एंगल आता है। हाल में भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता समझौता की बात हो रही थी। चीन की भी इसमें दिलचस्पी रही। शेख हसीना ने महीना भर पहले ही एक के बाद एक दोनों देशों को विजिट कर इस मामले पर बात की थी। अब हसीना का जाना चीन के लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं भारत के लिए मुश्किल ला सकता है। अब बात करते हैं मालदीव की। जैसे कि मैंने बताया, मालदीव जो है वो जल स्तर पर हमारे साथ सीमा जो है साझा करता है और अभी पिछले साल ही मालदीव के साथ विवाद रहा। देखिए, बात अगर मालदीव की करी जाए तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जब से मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए, रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। आते ही उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को देश से हटाया गया। मुइज़्ज़ू शुरुआत से प्रो चाइना रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते शुरुआत से अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए वो भारत से दुश्मनी मानते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक मालदीव का अड्डा शहर इस्लामिक चरमपंथियों का गढ़ माना हुआ है। ये ISIS को सपोर्ट करता है। हाल में भारतीय सीमाओं पर बढ़ रही आतंकी गतिविधियों में भी कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट का हाथ माना जा रहा है। ये सारी कड़ियां कहीं ना कहीं एक तस्वीर बनाती दिखाई दे रही हैं और आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जिक्र करते हैं श्रीलंका का। देखिए, श्रीलंका में भी लगभग 2 साल पहले राजनीतिक उछाल आया, जिससे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। बदहाली में जीता ये देश ऊपर तक चीन के कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है। बदले में चीन उन बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है जो भारत के करीब है, या जहां से भारत पर अच्छी खासी नजर बनाई जा सकती है। यह भी अपने आप में खतरे की एक बड़ी घंटी साबित हो सकती है। दर्शकों, वही बात अब मैं करूंगा नेपाल की। देखिए, नेपाल के हाल और बेहाल है। साल 2008 में राजशाही जाने के बाद से ही यहाँ राजनीतिक उछाल रहा। 16 सालों में यहाँ कई बार PM बदल चुके हैं। पिछले महीने ही KP शर्मा ओली ने सत्ता संभाली। ओली के पिछले कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगे थे। नेपाल ने ऐसे नक्शे जारी किए जिसमें भारत के कई हिस्से थे। 2020 में ओली ने यह भी क्लेम कर दिया था कि भारत ने भगवान राम को हमसे छीन लिया, जबकि असल अयोध्या तो नेपाल में है। बाद में वहां की फॉरेंसिक मिनिस्ट्री ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया। चीन से लगातार कर्ज ले रहे इस देश में भारत के लिए कड़वाहट दिखने लगी है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक दिन भारत के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। अब जिक्र करते हैं अफगानिस्तान का, वो देश जो कहीं ना कहीं भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता नजर आया है। दरअसल हम आपको बता दें, अफगानिस्तान में ठीक 3 साल पहले तालिबान सत्ता में आ गया। ये इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, जिसकी मौजूदगी का असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत पर भी पड़ा।
उनके आने से पहले अशरफ गनी की सरकार के समय भारत और अफगान के अच्छे रिश्ते रहे। अब दोनों देशों के रिश्ते लगभग देखिए खत्म हो चुके हैं। ज्यादातर देशों ने तालिबान को मान्यता भी नहीं दी, जिसमें भारत भी एक देश है। और अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान का, जो देश अपने आप को कहीं ना कहीं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और समय समय पर भारत से पंगे भी लेता रहता है। देखिए, आर्थिक तंगी से झेल रहे पाकिस्तान में लगातार भारत विरोधी माहौल बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के दौर में दोनों देशों के बीच जो संबंध थे वो ठीक होते दिखे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बाद खान के सत्ता से बेदखल होते ही शहबाज शरीफ पीएम बने। इसके बाद से ही हालात वहीं के वहीं हो गए। बीते सोमवार को वहां पर यौम-ए-इस्तेमाल दिवस मनाया गया। बता दें कि 4 साल पहले 5 अगस्त को कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया था। पाकिस्तान इसके विरोध में उत्पीड़न दिवस मनाता है। इन बातों से पाकिस्तान की कट्टरता और भारत विरोधी रवैये की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात करेंगे म्यांमार। देखिए, म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा तो साल 2017 से चला आ रहा है, लेकिन अब वहां सिविल वॉर की स्थिति बनती दिख रही है। विद्रोही सेनाओं ने म्यांमार में उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश जो हिस्से हैं उन पर कब्जा कर लिया है। दरअसल 3 साल पहले म्यांमार आर्मी ने चुनी हुई सरकार को गिरा सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कई विद्रोही गुट बन गए जो सेना के खिलाफ है, लेकिन वे भी लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता हड़पना चाहते हैं। इस आपसी खींचतान से विस्थापन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करते भी नजर आ रहे हैं, मतलब कि भारत की ओर आते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि भारत को म्यांमार से सटी अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ानी पड़ी। माना तो देखिए ये भी जा रहा है कि मणिपुर में कुकी और मैतेई संघर्ष म्यांमार से आए घुसपैठियों की देन है। देखिए, तुलना करें तो ये स्थिति इजराइल जैसी है। ये यहूदी देश 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिसमें से ज्यादातर उसके कट्टर विरोधी रहे। इनमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सूडान और लीबिया मुख्य हैं। वे कई बार इजराइल पर सीधा हमला बोल चुके हैं। फिलहाल हमास और इजराइल युद्ध में भी ये देश हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं, तस्वीर पूरी तरह से क्लियर है। भारत जो है घिर चुका है और अब भारत को कहीं ना कहीं चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। और यही कारण है कि भारत, अब आपने देखा होगा कि भारत में सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा भारत जो है चौकन्ना रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर डर बन गया है। भारत को कहीं ना कहीं इन सभी देशों ने घेर लिया है और यहाँ पर कट्टरपंथी ये देश है और कभी भी ये भारत पर हमला बोल सकते हैं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है? क्या भारत को इसमें कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए और भारत आगे चलकर आखिरकार इन देशों का कैसे सामना करेगा? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।